सीमा एक घरेलू और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो घर को बहुत अच्छे से चला रही थी, लेकिन उसकी सास काफी खर्चीली थी। सीमा उन्हें काफी समझाती, लेकिन वो न मानती। एक दिन, माँ, क्या आप ये पैसे संभाल कर अपने पास रख लेंगी? कल जाकर मैं बैंक में डाल दूंगी। हाँ बेटा। सीमा की सास वो पैसे लेकर मार्केट चली जाती हैं और अपने लिए कपड़े खरीद लेती हैं। माँ, मैंने आपको पैसे रखने के लिए दिए थे, वो बेटा वो तो मुझसे खर्च हो गए। माँ, वो पैसे मैंने घर के छोटे छोटे बचत से जोड़े थे, जिससे वो हमारे मुसीबत के वक्त काम आए। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो तुझे घर से पैसे बचाने पड़े? हमें अच्छा खाने और पहनने का शौक है, तू ना ऐसे कंजूसी ना किया कर। हाँ। सीमा बेचारी क्या कहती, वो वहां से चली जाती है। माँ, आपके कमरे की लाइट जल रही है, बाहर जाते वक्त बंद कर दिया करें, इससे कम बिजली खर्च होगी और बिजली का बिल भी कम आएगा। सीमा, तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा, हमारे घर में नहीं होता ऐसा। हम लोगों को तो रोशनी ही रोशनी पसंद है। सीमा बेचारी करती भी क्या, सास के सामने बोलने की हिम्मत तो थी नहीं, और घर में पैसों की ऐसी बर्बादी उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। सीमा और उसकी सास एक दिन साथ में बाजार गए और वहां पर वे सब्जी खरीद रहे थे। माँ, थोड़ा अंदर चलकर सामान लेते हैं ना, यहाँ ये महंगा मिल रहा है। नहीं सीमा, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, जो लेना है यहीं से ले लो। माँ, अंदर यही सामान हमें आधे दामों में मिल जाएगा, जिससे हम अच्छी खासी बचत कर पाएंगी। उसके मुंह से ये बात सुनकर सीमा की सास का पारा बढ़ जाता है। बस करो सीमा, तुमने तो परेशान ही कर दिया। बचत बचत का रोना रोती रहती हो। क्या होगा, अरे जो पल आज है उसे जी लो, कल किसने देखा। पर माँ जी, अब कुछ नहीं सुनना, जल्दी से सामान लो और घर चलो। बेचारी सीमा एक बार फिर सास के कहने पर सामान लेकर घर आ जाती है, पर वो सोच लेती है कि वो अब कभी भी सास के साथ पैसों के बारे में बात नहीं करेगी। एक दिन सीमा की सास सीमा से कहती है, सीमा, मुझे पकोड़े खाने हैं, तू शाम को वॉक पर जाती है ना, तो लेती आना जरा। सीमा शाम को सास को पकोड़े और चाय देती है। माँ जी, कैसे लगे पकोड़े? अरे बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े हैं सीमा, वैसे भी नुक्कड़ के हलवाई की तो हर कोई तारीफ करता है। सीमा धीरे से मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। सीमा, मेरे कमरे में तो आज बहुत ही अच्छी चमक दिखाई दे रही है। माँ जी, आपने कहा था ना कि आपको रोशनी पसंद है, इसलिए मैंने आपके कमरे में ये नया सफेद बल्ब लगाया है। सीमा की सास का पैसों को खर्च करने का गलत तरीका लगातार चल रहा था, तो वहीं सीमा भी उन्हें किसी भी चीज के लिए मना ना करती। वो सास की हर डिमांड को पूरा करती। एक दिन अचानक सीमा की सास की तबीयत बिगड़ जाती है। सीमा और उसका पति उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं, आपकी माँ को एक बड़ी बीमारी है, जिसका इलाज तो सिर्फ शहर में ही संभव है। आप अपनी माँ को शहर ले जाएं। डॉक्टर साहब, उसमें तो बड़ा खर्चा आएगा। हाँ, 2 लाख रुपए का खर्चा है। ओह, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। आप देख लें, अगर पैसों का इंतजाम हो जाए तो बता देना। बेटा, मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन मेरा इलाज कैसे होगा? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? तभी सीमा डॉक्टर को कहती है कि वो माँ को शहर के लिए रेफर कर दे। सीमा की सास और पति दोनों हैरान होकर सीमा की तरफ देखते हैं।
मैं शहर वाले डॉक्टर को रेफर कर दूंगा। ये क्या कह रही हो सीमा? पैसे कहाँ से आएंगे? घबराइए मत, मैंने घर के छोटे छोटे बचत कर हम तीनों के स्वास्थ्य का बीमा करवा लिया था, जिससे महीने में एक छोटी सी बचत हमें बड़ी सी बड़ी बीमारी में होने वाले अस्पताल के खर्चों से बचा लेगी। साथ ही कुछ कैश भी मैंने बचा लिए हैं, जिससे शहर में रहने का इंतजाम हो जाएगा। सीमा की सास का इलाज शहर में होता है। वो बिल्कुल ठीक होकर घर लौटती हैं, जिसे देख सीमा बहुत खुश हो जाती है। सीमा बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन सीमा, तूने ये पैसे बचाए कैसे? माँ याद है, आप कुछ भी बाजार से खाने को मंगवाती थी तो मैं ले आती थी। हाँ हाँ हाँ, मैं वो बाजार से नहीं बल्कि घर में बनाकर आपको खिलाती थी, जिससे फालतू के खर्च बचते, और वो कम बिजली खपत करने वाले बल्ब से बिजली के बिल के भी पैसे बचा लेती थी मैं। ऐसी ही छोटी छोटी बचत से मैंने ये बीमा लिया, जो आज हमारे काम आया। वाह सीमा, तू तो बहुत ही समझदार निकली। तेरी छोटी सी बचत ने मेरी जिंदगी बचा ली। अब से मैं भी पैसों की बचत किया करूंगी। शिक्षा। छोटी बचत की कीमत वक्त आने पर ही पता लगती है।